नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे जीन पियाजे की थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी भी बोलते हैं। ये सबसे पहले तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि जीन पियाजे कहाँ के थे, तो वो स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना था कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है और उसी प्रकार से उसकी बुद्धि का विकास होता है। इसलिए उन्होंने क्लियर स्पष्ट किया था कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो सरल प्रयत्नों के माध्यम से सीखता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो कठिन से कठिनतम प्रयत्नों को ग्रहण करता है और उसी हिसाब से वो वातावरण के हिसाब से अपने आसपास की चीजों को देखकर समझता है। तो अब हम बात करते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में बताता है कि किसी बाल विकास में ज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस है उसको बताता है। मानव का ज्ञान किस प्रकार धीरे धीरे बढ़ता है, किस प्रकार से बच्चा ज्ञान को अर्जित करता है, कैसे एक एक चीज को जोड़कर उसके दिमाग में चीजें फिट होती जाती हैं कि 2 + 2 4 होता है। तो ये चीज क्या है, एक बार वो सीखता है, स्टार्टिंग में कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें उसके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाती हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पियाजे का जो सिद्धांत है वह ज्ञान से संबंधित है। किस प्रकार व्यक्ति या बालक ज्ञान को अर्जित करता है और कैसे समय के साथ उसमें सुधार होते जाते हैं। पियाजे के अनुसार बालक के द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की हर अवस्था में बदलता रहता है, क्योंकि जब बालक छोटा होता है तब वो चीजों को अलग नजरिए से देखता है, सरलता के साथ देखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा, उसका परसेप्शन चेंज होगा। तो इस प्रकार उसकी प्रत्येक अवस्था में ज्ञान के भंडार का स्वरूप चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको हम विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो डेवलपमेंट थ्योरी ही पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी है, क्योंकि उनके हिसाब से सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक बुद्धि की प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे सुधार होते रहते हैं, इसलिए इसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। उनके अनुसार बालक के भीतर जो संज्ञान है उसका विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है, क्योंकि उसको भी 4 अवस्थाओं के हिसाब से बांटा गया है आयु के आधार पर, इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें देखी। पहला, पियाजे के सिद्धांत के 3 नाम हैं। पहला है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, दूसरा है विकासात्मक सिद्धांत और तीसरा है अवस्था सिद्धांत। इस आधार पर उन्होंने कई चीजों पर बल दिया, जैसे अनुकूलन, जैसे एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, कंजर्वेशन, स्कीम्स, विकेंद्रीकरण। तो विशेष प्रकार के पदों पर पियाजे के द्वारा ध्यान दिया गया था। अब उन्होंने जैसा कि हमने अभी देखा कि इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, तो जीन पियाजे ने बोला था कि संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्थाएं उसके आयु के आधार पर होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है संवेदिक पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक में के काल में आती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, जो कि बालक के 2 से 7 वर्ष के अंतर जितना ज्ञान अर्जित किया जाता है उससे संबंधित है। तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि बालक की 7 से 11 वर्ष की आयु के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है। यह 11 से 18 वर्ष तक के विकास के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहली विकास की अवस्था, जिसे बोला जाता है संवेदिक पेशीय अवस्था। संवेदिक पेशीय अवस्था, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की उम्र के अंतर्गत सेंसरी मोटर की जो स्टेज है उसको कहा जाता है। ये बहुत ही सहज प्रक्रियाओं की अवस्था है। इस प्रक्रिया में बालक अपने संवेदनाओं के आधार पर, अपने सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान को अर्जित करता है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर भी कुछ सहज क्रियाएं होती रहती हैं। तो इस मुख्य बात यह है कि ये जो प्रक्रिया है, जब बालक 2 साल तक का है, उस समय वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
तो देखकर, सूंघकर, सुनकर, उस सहायता से, ध्वनि से, स्पर्श से, रसों से, गंध से कुछ अनुभवों को प्राप्त करता है और इन्हीं अनुभवों से वो परिचित होता रहता है। तो यह होती है इसकी पहली अवस्था बालक की, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक में होती है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, कई बार क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कौन सी अवस्था में पाया जाता है या वस्तु स्थायित्व कौन सी अवस्था में पाया जाता है? यह सेंसरी मोटर स्टेज में पाया जाता है। अगर हमने किसी बच्चे के सामने कोई वस्तु रख दी, कोई टेडी बियर रख दिया है और हमने उसके आंखों के सामने उसको हमने किसी तकिए के पीछे रख दिया है, तो उस कंडीशन में वो बच्चा उस चीज को देख लेता है और उसको समझ लेता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वहां रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की जो प्रक्रिया है वो किस अवस्था में पाई जाएगी? संवेदित पेशी अवस्था के अंतर्गत। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब नाम से पता चल रहा है पूर्व संक्रियात्मक, यानी क्रिया करने से पूर्व की अवस्था में है। इस अवस्था में बालक किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है, लेकिन वह सब चीजें देखता है, वातावरण से सीखता है और उन चीजों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्रिया करने से पहले की अवस्था, और ये अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। अब इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं कि इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित न होकर, स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान को अर्जित करता है। वह खेल के माध्यम से, दूसरों का अनुकरण करके, चित्रों के निर्माण के माध्यम से, भाषा के माध्यम से अपनी जानकारी को धीरे धीरे बढ़ाता है। कई प्रतीकों को वो ग्रहण करता है, लेकिन इस समय तार्किक चिंतन वो इतना नहीं कर पाते। अगर हम रीजनिंग वाले क्वेश्चन अगर उनको देते हैं तो वो कुछ ही होंगे बालक जो उस चीज को करने में कर पाएंगे, बाकी सब उस चीज से अनभिज्ञ रहते हैं। अब इस अवस्था से संबंधित कई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एनिमिज्म या जीववाद की प्रक्रिया किस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो ये इसका आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में एनिमिज्म नहीं पाया जाता है। एनिमिज्म क्या होता है? जब बच्चा किसी जीवित चीज और निर्जीव वस्तु उसको पहचानने में असमर्थ होता है, उस प्रक्रिया को एनिमिज्म कहा जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो कई बार चलते चलते अगर गिर गए हैं तो गिरने पर वो रोने लगते हैं, और किसी रीजन से उसके पेरेंट्स धरती को अगर मारते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, जिस पर वो गिरे थे उसको मारने से उनको खुशी मिलती है। तो लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो पृथ्वी है वो एक निर्जीव है। तो जब बच्चा सजीवता और निर्जीवता में अंतर नहीं कर पाता, उस प्रक्रिया को एनिमिज्म कहा जाता है, और एनिमिज्म पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को नहीं पता होता है। दूसरा होता है इकोसेंट्रिज्म। यह अवस्था भी कहाँ पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तब बच्चा अहम केंद्रियता जिसे हम बोल सकते हैं वो होती है उसमें। बच्चे को लगता है कि सभी लोगों का आकर्षण वो चाहता है। हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि उसको लगता है कि सब उसी की तरफ ध्यान दें। तो ये अवस्था भी किस में पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक के अंदर होती है। तीसरा होता है अपलटवी। अपलटवी भी बच्चे में नहीं पाई जाती है। इसके अंतर्गत ये है कि अगर बच्चे को हमने सिखा दिया कि 2 + 4 6 होते हैं, तो बच्चा वो चीज इस स्टेज में समझ सकता है, 7 साल की अवस्था में समझ सकता है। लेकिन कई बार हम अगर उसको थोड़ा सा पलट कर दें कि 4 + 2 लिख दे, उस कंडीशन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे वही 6 होगा। तो ये समझने की जो क्षमता है, जो तार्किक चिंतन है, वो इस अवस्था में थोड़ा इसमें कम होता है। चौथा है मुद्रा संप्रत्यय। बच्चे जो मनी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है उसको भी कंडीशन इस स्टेज में समझने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ इन 4 पॉइंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनिमिज्म या जीववाद अहम केंद्रिता किस अवस्था में नहीं, अहम केंद्रिता इस अवस्था में होती है, बाकी जीववाद, अपलटवी और मुद्रा संप्रत्यय की जो चीजें हैं वो इस अवस्था में नहीं दिखाई देती हैं। उसके बाद अगली अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये जो अवस्था है वो बालक की 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के अंतर्गत होती है। अब ये अवस्था जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। वह वस्तुओं, घटनाओं के बीच समानता देखता है, धीरे धीरे उनमें भिन्नता भी देखता है,
वर्गीकरण करने में समर्थ हो जाता है, क्रम के अनुसार वस्तुओं को जमाने में, लोगों के आपस के संबंध का ज्ञान उसको होने लगता है। इस अवस्था में वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में मैं कह सकती हूँ कि वो अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने का जो नियम है वो कौन सी अवस्था में सीखता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सीखता है, जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के अंतर्गत होती है। और लास्ट 11 से 18 वर्ष के अंतर्गत अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, वो होती है जिसमें बालक अपने पुराने पूर्व ज्ञान के आधार पर कई चीजें सीखता है। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है और इसमें निम्न विशेषताएं हैं। पहला, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होने लगता है। किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए उसके आधार पर वो कई प्रकार से चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। तीसरा, वास्तविक और अवास्तविक चीजों में अंतर समझने की जो क्षमता का विकास है वह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही होता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास इसी अवस्था में होगा। कई चीजों को वो काल्पनिक क्षमता के आधार पर सोच विचार कर और तर्क करने की क्षमता का विकास इस अवस्था के अंतर्गत होता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता तथा विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही होता रहता है। तो यहाँ हमने पढ़े कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। 4 अवस्थाएं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसका दूसरा नाम है औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो ये पियाजे के मेन सिद्धांत हैं और पियाजे के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं अगर हम देखें तो पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण और क्रिया ये 2 मूल आवश्यकता हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ सीखता है तो एक तो उसे अपने आसपास के चारों ओर का पर्यावरण देखना पड़ेगा, वातावरण के हिसाब से सीखेगा, और उसमें करने की क्षमता होनी चाहिए, क्रिया की क्षमता होनी चाहिए। तो ये 2 आवश्यकताएं सीखने के लिए जरूरी हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिय अवस्था जो है उसी के आधार पर बुद्धिक शक्ति का विकास होता है और बौद्धिक क्षमताओं के प्रयोग से वह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन और खोज करने की शक्ति, उसकी जैविक परिपक्वता, अनुभव, इन दोनों की अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा और उसी प्रकार से बच्चे की बुद्धि का विकास भी होता है। इसे पियाजे का सिद्धांत कहा जाता है। धन्यवाद।